जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमको अभी तक इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 में कार्य आधारित वेतन, जो कि हमारा एक तनख्वाह का अभिन्न अंग है, हमें जो मासिक तनख्वाह मिलता है उसका आधा हिस्सा होता है, उसे अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक विगत 7 महीने का हमको अभी तक अप्राप्त है। लेकिन हमारी प्रोत्साहन राशि समय पे नहीं दिया गया है और हमें झूठी आश्वासन दिया जा रहा है कि जिला में फंड नहीं है करके, जबकि इस संबंध में फंड पहले से ही जारी हो चुका है। उतने पे अभी जो हमारे डैम है उन्होंने भी बोले कि हम इस चीज़ को पैसा किसी और चीज़ में लगाए हैं करके, और अभी तक 2 या 3 बार रिलीज़ हो गया है इंसेंटिव के लिए फंड, लेकिन अभी तक के हम लोगों को किसी प्रकार का इंसेंटिव्स नहीं मिला। जब भी तबीयत खराब होते तो सबसे पहले जिन नज़र है वो अस्पताल के डर जाते, अस्पताल में जाते और अस्पताल के डॉक्टर में जाते कि वो अस्पताल के डॉक्टर हवे कि नहीं, वो अस्पताल के डॉक्टर काम करत कि नहीं करत है। और जब वही डॉक्टर मन अपन हक के लड़ाई लड़े बर CMHO ऑफिस के जब बाहर में खड़ा हो जाते तो सोचा वो मरीज के मन में का चलत हुई और वो डॉक्टर के मन में का चलत। जो हमारा सैलरी होता है उसका आधा पेमेंट जो प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है, हमें कार्य करते हैं उसका है, तो उसी को ही 7 महीना हो गया अभी तक नहीं दिए। का भी वेतन हो वो भी अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण हमें दिवाली बिना वेतन के ही मनाना पड़ा और हमें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हम दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जहाँ पे बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं। आज यहाँ पे अपना मतलब क्रोध प्रदर्शित करने आए हैं, क्योंकि हम लोग का 7 महीने का अपना कार्य आधारित वेतन जो है नहीं मिला है। तो ऐसे सभी की मानसिक स्थिति, थोड़ा से फाइनेंशियल कंडीशन सभी का ठीक नहीं है। कर्मचारी ग्रामीण स्तर में रहकर छोटे से लेकर बड़े अस्पताल में रहकर लोगों को आम जन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या हमें उन सुविधाओं को मिल लेने का अधिकार नहीं है? हमको उन्हीं अधिकारियों के लिए हमको मैदान में उतरना पड़ता है। छोटी छोटी मांगे जो रहती है, हमें ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलता। लोगन मन के जब भी तबीयत खराब होते तो सबसे पहले जिन नज़र है वो अस्पताल के डर जाते, अस्पताल में जाते और अस्पताल के डॉक्टर में जाते कि वो अस्पताल के डॉक्टर हवे कि नहीं, वो अस्पताल के डॉक्टर काम करत कि नहीं करत करके। और जब वही डॉक्टर मन अपन हक के लड़ाई लड़े बर CMHO ऑफिस के जब बाहर में खड़ा हो जाते तो सोचा वो मरीज के मन में का चलत हुई और वो डॉक्टर के मन में का चलत हुई। मरीज के मन में ये चलते कि डॉक्टर कहाँ है करके, और डॉक्टर के मन में ये चलते कि मरीज अभी हमारे इंतजार करत हुई करके। और जब स्थिति वेतन और PLP वेतन जिन मांग करते ओखर ऊपर आ जाते, तब जाके डॉक्टर मन यहाँ आ जाते। सोचा कोखरो घर में यदि प्रतिदिन भोजन बनत है और 2 दिन भोजन नहीं बनी तो ओखर स्थिति का होई। कुछ ऐसने स्थिति ये डॉक्टर मन के हवा। बाकी आऊ चर्चा करबो कि विषय का है, और CMHO ऑफिस पहुँचे है, सबो डॉक्टर पहुँचे, कतका जन पहुँचे, का है, ये सब विषय हम विस्तार से चर्चा करब। बताओ भैया, CMHO ऑफिस पहुँचे है, का मामला है, कब आ रहा है? देखिए, हम लोग जिला कबीरधाम के 107 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जो कि ग्रामीण अंचल में दुरुस्त जंगल क्षेत्र में गांव के एक छोटा अस्पताल होता है, वहां पर रह के हम अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हम सीधे जन समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो हम उनको सीधा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं। परंतु हमको अभी तक इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 में कार्य आधारित वेतन, जो कि हमारा एक तनख्वाह का अभिन्न अंग है, हमें जो मासिक तनख्वाह मिलता है उसका आधा हिस्सा होता है, उसे अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक विगत 7 महीने का हमको अभी तक अप्राप्त है। इसलिए हम आज मजबूर हुए हैं उन जन समुदाय को छोड़कर यहाँ आने के लिए कि हमें हमारा वेतन प्रदान किया जाए। चूँकि इसके पहले हम बार बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, मुलाकात करके चर्चा भी कर चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, परंतु उसमें किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। तब जाकर आज हम विवश हुए हैं और यहाँ हम अपनी मांगों को रखने के लिए ध्यान आकर्षण करते हुए CMHO सर से, DPM मैडम से हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। लगातार स्वास्थ्य वाले आंदोलन में बैठते हैं, पिछले बार भी आप लोग NHM वाले में बैठे थे। क्यों स्वास्थ्य के साथ जो देश में, प्रदेश में, जिला में, गांव में लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनको अब रोड में उतरना पड़ रहा है बार बार, महीना 2 महीना 3 महीना में लगातार आप लोग बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कारण शासन प्रशासन है। यदि हम एक कर्मचारी ग्रामीण स्तर में रहकर छोटे से लेकर बड़े अस्पताल में रहकर लोगों को आम जन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या हमें उन सुविधाओं को मिल लेने का अधिकार नहीं है? हमको उन्हीं अधिकारियों के लिए हमको मैदान में उतरना पड़ता है। छोटी छोटी मांगे जो रहती है, हमें ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। ऐसी मांगे जो पूर्व में हम लोग सामूहिक रूप से
आंदोलन किए थे, उसमें इस प्रकार की मांगे शामिल थी। तो इसलिए हमको ऐसे कदम बार बार उठाना पड़ता है, हमको शासन प्रशासन के सामने जाके हमको आवेदन निवेदन करना पड़ता है। फिर भी जब सुनवाई नहीं होता है तो हमको मैदान में उतरना पड़ता है। अच्छा, अभी इस विषय पर और चर्चा की थी क्या सर से कि सर अपन लोगों का ये समस्या है करके, क्या बोले, कुछ समाधान के लिए बोले थे या खाली आश्वासन बस मिलता है? जी, इस विषय पर हमने चर्चा की है, जिसमें हमें पता चला कि जिला में फंड नहीं है। तो हम बता देना चाहेंगे कि जिला में 28 जुलाई को फंड दिया जा चुका है, जिसमें राज्य शासन ने मेंशन किया है कि प्रोत्साहन राशि को प्राथमिकता के साथ दिया जाना है, लेकिन हमारी प्रोत्साहन राशि समय पे नहीं दिया गया है और हमें झूठी आश्वासन दिया जा रहा है कि जिला में फंड नहीं है करके, जबकि इस संबंध में फंड पहले से ही जारी हो चुका है। अतः हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हम सीएमएचओ सर से यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो मेहताना राशि है, जो हमारी कार्य आधारित राशि है, उसे हमें नियमानुसार 10 तारीख के पूर्व प्रति माह देने की कृपा करें। मैडम, फंड जारी हो गया है तो क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? को अपने लोग उन्हीं लोग खा लिए हैं क्या? उन लोग, यही तो लग रहा है कि उन लोग दूसरे किसी और अन्य काम में लगा दिए हैं। अब पूछने पे अभी जो हमारे डैम है उन्होंने भी बोले कि हम इस चीज़ को पैसा किसी और चीज़ में लगाए हैं करके, और अभी तक के 2 या 3 बार रिलीज हो गया है इंसेंटिव के लिए फंड, लेकिन अभी तक के हम लोगों को किसी प्रकार का इंसेंटिव्स नहीं मिला है, जो कि हमारा एक प्रकार का वेतन है। और जब उन लोग, मैडम बता रही है कि 5% जो है उसको हम लोग 5% इंक्रीमेंट के लिए दिए हैं करके, लेकिन 5% इंक्रीमेंट के लिए कोई लेटर नहीं आया। लेटर तो आया है कि देना है करके, लेकिन उसके लिए कोई फंड रिलीज नहीं हुआ है। फंड रिलीज हुआ है हमारे इंसेंटिव के लिए, जो कि हमको अभी तक मिला नहीं है। 7 मंथ हो गया, सबकी अकाउंट खाली हो गई है। तो इस चीज़ में हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होगा, और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है हम लोग CHOs में, तो वो काम भी डिस्टर्ब होगा। तो हम इन लोगों से, मतलब जो हमारे CMHO साहब है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमको इंसेंटिव को जल्दी भुगतान करें, जिससे हमारा आर्थिक जो समस्या है वो पूरा हो सके। 7 महीने से नहीं मिला मैडम? हम लोग को 7 महीने से जो हमारा कार्य आधारित वेतन है वो नहीं मिला, और जो हमारा अक्टूबर का भी वेतन है वो भी अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण हमें दिवाली बिना वेतन के ही मनाना पड़ा, और हमें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हम दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जहाँ पे बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह पर रह के हम सुविधा दे रहे हैं, तो भी शासन को भी होना चाहिए हमारे कि हमको जो हमारा वेतन है वो समय पे मिले। इसमें छुट्टी का प्रावधान है कि नहीं? जैसे कुछ तबीयत आप लोग खराब हो जाए कैसा करते हैं? अभी जब हम स्ट्राइक किए थे, अभी पूर्व में किए हैं NHM संघ के साथ में, तब उसमें जैसे अगर तबीयत खराब होता है, ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसमें 30 दिन का छुट्टी का प्रावधान लेटर मिला है अभी, और अलग से ऐसे हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलता है छुट्टी का। अच्छा, जैसे जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आधा पेमेंट को देते हैं और आधा पेमेंट को रोक दिए हैं आप लोग। हाँ, वही है, जो हमारा सैलरी होता है उसका आधा पेमेंट जो प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है, हमें कार्य करते हैं उसका है, तो उसी को ही 7 महीना हो गया, अभी तक नहीं दिए हैं। कितना मतलब यहाँ टोटल है मैडम CMHO आप लोगों का? CHO हम लोग के कवर्धा जिला में 105 CHO है टोटल, और सभी आज यहाँ पे अपना मतलब क्रोध प्रदर्शित करने आए हैं, क्योंकि हम लोग का 7 महीने का अपना कार्य आधारित वेतन जो है नहीं मिला है। तो ऐसे सभी की मानसिक स्थिति, थोड़ा से फाइनेंशियल कंडीशन सभी का ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आज। ठीक, और जैसे अभी मांग किए हैं, मांग पूरी नहीं होता, आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग 24 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हैं 10 दिन का। अगर फिर भी हम लोग को नहीं देते हैं ये हमारा PLP टाइम पे, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और धरना स्थल पे बैठेंगे। तो देखा किस प्रकार से जो है वो CHO जो डॉक्टर हैं उन लोग सेवा करते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से सेवा करते करते जो है PLP जो इन लोगों का मामला है वो PLP वेतन जो है आधा वेतन को नहीं दिए हैं, जिसके चलते आज CMHO ऑफिस आए हैं ताकि कुछ मांग जो है वो पूरा हो सके, और फिर से इन लोग जो है वो अपने जगह पे जो सही साठ जो काम कर रहे हैं वो काम कर सके। और जैसे कि मांग पूरा नहीं होता तो 24 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन जो है वो धरना में इन लोग बैठेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या इन लोगों की मांग जो है वो पूरा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गुरुजी TV।